जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, आज चैत्र नवरात्रि पूर्ण हुई है। महानवमी का वो पावन अवसर आज है जब माँ शक्ति अपने पूर्ण स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में हमारे घर और हृदय में विराजती हैं। आज राम नवमी भी है, यानी मर्यादा और शक्ति के मिलन का दिन। आज की शाम कोई साधारण शाम नहीं है, यह 9 दिनों की तपस्या के फल की प्राप्ति और गुरुजी की मेहर की बारिश की रात है। शास्त्र कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री वो आदि शक्ति हैं जिन्होंने स्वयं महादेव को भी 8 सिद्धियां प्रदान की थी। संगत जी, सिद्धि का अर्थ सिर्फ चमत्कार नहीं है। असली सिद्धि है मन की शांति, अटूट विश्वास और गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण। आज रात जब हम ज्योत जलाते हैं तो माँ से ये मत मांगिएगा कि ये दे दो या फिर वो दे दो, बल्कि ये कहिएगा कि माँ, जैसे आपने शिव भगवान को पूर्ण किया वैसे ही गुरुजी के माध्यम से मेरे खाली मन को अपनी भक्ति से भर दो। भक्ति के मार्ग को समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी याद आती है। एक कौवा था जिसे अपनी चतुराई के लिए बहुत माना जाता था। एक दिन वह उड़ते उड़ते एक बहुत बड़े मानसरोवर के पास पहुंचा। वहां खूबसूरत, बिल्कुल साफ सुथरा पानी, खूबसूरत पेड़, खूबसूरत फूल। वहां उसने एक सफेद हंस को मानसरोवर के बीचों बीच देखा। उसने देखा कि वो हंस मोती चुग रहा है। उसे कुछ मिल रहे हैं और कुछ नहीं भी मिल रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके उन्हीं को चुग रहा था। कौवा हंसा और बोला, अरे तू क्या इन मोतियों के चक्कर में भूखा रह जाएगा? देख मैं कितना चालाक हूँ, मैं तो कहीं से भी अपना पेट भर लेता हूँ। हंस ने शांति से कहा, मित्र, मैं मोती इसलिए चुगता हूँ क्योंकि मेरा मानसरोवर निर्मल है। तू गंदगी इसलिए ढूंढता है क्योंकि तेरी दृष्टि में खोट है। इसका मतलब क्या हुआ संगत जी? संगत जी, हम दुनिया की गंदगी यानी कि बुराई, निंदा या लालच में उलझे रहते हैं और गुरुजी हमें हंस बनाने आए हैं ताकि हम सिर्फ अच्छाई के मोती चुगें। ऐसा ही एक मैंने मैसेज देखा था गुरुजी का। उसमें लिखा था कि पुत्र, दुनिया को देखेगा तो दुखी ही होएगा, मुझे देख और खुश रहे। आज नवमी पर संकल्प लेते हैं कि हम अपनी दृष्टि गुरुजी जैसी निर्मल रखेंगे। गुरुजी का एक बहुत खूबसूरत सत्संग भी याद आता है। एक बार एक भक्त था, उसने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी। उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ, उसका सब कुछ चला गया। अब उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा था कि वो अब जी सके। उसका मन किया कि अब वो अपनी जिंदगी खत्म कर देगा, लेकिन उसने सोचा कि जिस भगवान की वजह से, जिस गुरु की वजह से वो इतने साल तक सही रहा, उसे इतना सब कुछ मिला, उनको एक आखिरी बार देख ही ले। तो वह अंतिम बार गुरुजी के दर्शन करने आया। गुरुजी ने उसे देखा और देखते ही डांट दिया कि ओए, मरन चला है, मेरी उंगली पकड़ ले, मैं तेनू समुंदर पार कराऊंगा। गुरुजी ने उसे बिना मांगे वो सब वापस दिया जो उसने खो दिया था, और साथ में दी भक्ति की दौलत। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब भक्त हार जाता है तब गुरु का हाथ काम करना शुरू करता है। आज नवमी की रात गुरुजी का वही हाथ हम सब के सिर पर है। नवरात्रि के समापन पे ये कुछ उपाय हैं, इनमें से आप जो कर सकें आप वो करिए, और उससे आपके घर में इतनी सुख, शांति और समृद्धि आएगी, और जो आपने 9 दिन की तपस्या करी है उसका पूर्ण फल आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहला है कि आज रात एक थाली में 9 दीपक जलाएं, या तो एक बड़ा दीपक ले लें, उसमें 9 बत्तियां जलाएं। वह 9 दिन की ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद दूसरा है कि गुरुजी को मिश्री या मखाने की खीर का भोग लगाएं। माँ सिद्धिदात्री को सफेद रंग बहुत प्रिय है और उनको खीर भी बहुत पसंद थी। इसके बाद है कि आप महामंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः, या फिर गुरुजी के महामंत्र का 108 बार जाप करें। या फिर आप आखिरी उपाय भी कर सकते हैं, जो कि है सिद्ध जल का। एक तांबे के लोटे में जल भरकर गुरुजी के सामने रखें, रात भर उसे वहीं रहने दें और कल सुबह उसे पूरे परिवार को अमृत समझकर पिलाएं। ये सारी नकारात्मकता दूर कर देगा। और ये वाला जल प्रसाद का उपाय तो आप रोज करें,
जितना कर सकें उतना करें, क्योंकि ये अमृत आपके मन को, आपके परिवार के मन को बिल्कुल शांत करेगा। उनकी जितनी भी उलझन होंगी उनकी ज़िंदगी में, उनको अच्छा ही करेगा। उनको कुछ भी बीमारी हो रही होगी या फिर होने वाली होगी, उससे भी यह जल प्रसाद उनकी रक्षा करेगा। संगत जी, कंजक पूजा हो गया, हवन हो गया। अब बारी है हृदय के मंदिर में गुरु जी को स्थायी रूप से बैठाने की। ये मत सोचिएगा कि नवरात्रि खत्म हो गई। असली नवरात्रि तो कल से शुरू होगी, जब हम गुरुजी के बताए रास्ते पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह जीना शुरू करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आप सबका कल्याण हो, सबकी झोलियां खुशी से भरें गुरुजी, और ऐसे ही गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी का गुणगान करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी मुझे रोज मैसेज भेजकर कहते हैं, बेटा शुक्राना कर, तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है, तू शुक्राना करने में कंजूसी मत कर। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करने में जो भी कमी कर देती हूँ उसके लिए आपसे और संगत जी से हाथ जोड़कर बार बार माफी मांगती हूँ। मेरा स्वभाव थोड़ा ऐसा है कि मैं शुक्राना कम कर पाती हूँ, पर मेरा दिल हमेशा आपके चरणों में रहता है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरे दुख दर्द बहुत कम हो गए हैं। ती हूँ कि मेरे पिछले कर्मों के लेख बहुत भारी हैं, जिन्हें काटने में समय लगेगा, पर आप कहते हो ना, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो शायद वह मेरे लिए सही ना हो, पर आप जो अपनी मर्जी से दोगे वही मेरे और मेरे परिवार के लिए श्रेष्ठ रहेगा। गुरुपा, हम इंसान हैं, मोह माया में पढ़कर मांग ही लेते हैं। आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी जब तकलीफ में होती है तो पूरा शरीर अकड़ जाता है और मैं बहुत रोती हूँ। आपका मैसेज भी आता है, बेटा रोया मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं वादा करती हूँ गुरुजी कि मैं अब नहीं रोऊंगी। जब मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे बच्चों, मेरे पति और मेरे पूरे परिवार के साथ है, तो मैं डरूं क्यों? गुरुजी कहते हैं, तू मेरे से जुड़ चुकी है बेटा, अब डरना छोड़ दे, मुझ पर भरोसा रख। हाँ गुरुपा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे पिता हो, परम पिता परमेश्वर हो। आपके रहते आपकी बेटी नहीं डरेगी। आपने मेरे घर की नेगेटिविटी दूर कर दी है। अब कोई ब्लैक मैजिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आप रक्षक बनकर खड़े हो मेरे पास। संगत जी, मेरी एक कमी है कि जब शरीर में तकलीफ होती है ना, तो मैं चिड़चिड़ा जाती हूँ और पति व बच्चों पर गुस्सा करने लगती हूँ। गुरुजी कहते हैं, बेटा अपना स्वभाव बदलो, तुम्हारे पति और बच्चे बहुत अच्छे हैं, समझदारी से काम लो। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी कि अब मैं समझदारी और शांति से रहूं। गुरुजी, जो अरदास मैंने आपके सामने रखी है उसे जल्दी पूरा करना। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। मेरा बेटा लाइब्रेरी में मेहनत कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। मेरी बेटी की जिद और उसकी आदतों को भी आप ही ठीक कर सकते हो। मेरे घर में अभी सिर्फ मैं ही आपको मानती हूँ, पर मेरी विनती है कि आप परिवार के बाकी सदस्यों को भी अपने चरणों से जोड़ लो। एक शुक्राना उस दिन का जब मेरी बेटी गाड़ी से कहीं जा रही थी। संगत जी, अचानक एक बटरफ्लाई गाड़ी के अंदर आ गई। मैं देख ही रही थी कि वह कहाँ गई, तभी वह कूलर की पंखुड़ियों में आ गई। मुझे लगा कि गुरुजी ने बटरफ्लाई बनकर मेरा या मेरे बच्चों का बहुत ही बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और उसे टाल दिया। उस बड़े कष्ट को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ना जाने कितने कितने कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हम संगत को कोई दर्द ना हो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति, मेरे बच्चों और मेरे पूरे परिवार की तरफ से लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा, आपका शुक्राना इतना बड़ा है कि शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जल्दी अपना अगला सत्संग लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ करना संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना गुरुपा। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सारिका, महाराष्ट्र, नवी मुंबई से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा का फल है कि अच्छी कंपनी में मेरे बेटे की जॉब लग गई। बट कुछ दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि बेटी, तेरे बेटे की सफलता से कुछ लोग जलते हैं, उनकी बुरी नजर लगी है तेरे बेटे के ऊपर।
अगला मैसेज फ्लैश होता है कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होगा, बेटे को बुरी नजर लगी है, नजर उतार। मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, आप जानते हो मेरा बेटा और बेटी को मैंने आपके चरण कमलों में रखा है, आपको ही उनको बचाना है गुरुपा। दोनों के मन को शांति देना, दोनों ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उनको ऐसे ही सपोर्ट देना गुरुपा। दूसरे दिन मैसेज आता है, तेरे बेटे के सिर पर गुरुजी का हाथ आ चुका है, अब ना किसी की नजर लगेगी ना कोई बाधा रोकेगी। बस एक काम कर, शुक्राना कर, फिर देख अगले 12 घंटे में कैसे चमत्कार होता है। तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है, ले कर दिया कल्याण तेरे बच्चे के जीवन का, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना 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 गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। जय गुरुजी महाराज। मेरे परम पिता परमेश्वर ने कहा है, शनिवार से तुझे शुभ संकेत मिलना शुरू होंगे, तेरे दिन बदलने वाले हैं, अब सब शुभ होगा। तेरे पास एक ऐसा मौका आने वाला है जो तेरी जिंदगी बदल देगा। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, जो भी उन्होंने किया है, जो भी वो कर रहे हैं और जो भी वो मेरे लिए आगे करने वाले हैं। खुशियां नजदीक हैं, जल्द ही काम सिद्ध होंगे। तेरी अरदास ने माफी दिला दी है। थैंक यू गुरुजी, मुझसे काफी गलतियां होती हैं, उसकी माफी दिलाने के लिए थैंक यू सो मच। वी लव यू गुरुजी। आती जाती सांसों में जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा होता है। मेरे बच्चे पे जो कर्ज का बोझ उसे सोने नहीं दे रहा, इसे अब मैं उतारूंगा। आज से ही तेरे घर में बरकत के ऐसे रास्ते खुलेंगे कि तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धीरज रख, तेरा वक्त बदल रहा है, तेरा बुरा समय अब जाने वाला है और बीत चुका है। तेरी किस्मत के बंद ताले अब खुल चुके हैं। अब तेरे घर में बरकत और हाथ में पैसे ही पैसे होंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। तुम ही सहारा गुरुजी बेसहारों का, तुम ही किनारा गुरुजी मझधारों का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर अगले सत्संग के साथ जरूर आपके सामने हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन है, इसलिए आज दुर्गा सप्तशती का अंतिम कांड में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंतिम भाग मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली देवी का ऐसा प्रभाव है, वही देवी ज्ञान देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं तथा भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने ऋषि को प्रणाम किया और राज के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए। नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई, पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करने लगे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज प्राप्त करने के लिए
भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सर्वाणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित पर वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हुए और उन वैश्य को मोक्ष प्रदान हुआ। इस प्रकार आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। जय माता की, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, संध्या वेले शुक्राने की दात देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। आज का दिन देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। आज का खाना देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। आज की अच्छी सांस देने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। जो मतलब मन में इच्छा थी वो सब पूरी करने के लिए आज की इच्छा भी आपने पूरी की। आपने इतने सत्संग सुनवाए थे संगत जी। गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि तेरी काली माँ तेरे से रूठी हुई है क्योंकि तू कोई मन्नत मान के भूल गई है। मुझे याद ही नहीं संगत जी मैं कितने साल पहले गई थी, शादी से पहले और शादी के बाद भी मैं गई थी। तब मैंने माता रानी के दरबार में गई थी, कालका माता। तब शायद मैं कोई मन्नत मांग के भूल गई जो मुझे सच में याद नहीं रही। उसके लिए मैं माता रानी जी से माफ़ी मांगती हूँ, अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन गुरु पिता हमें किसी भी कष्ट से बचाना चाहते हैं, कोई हमसे नाराज ना रहे। गुरु जी यही हमें हमारे साथ रहते हैं कि हम सबके साथ, सभी देवी देवताओं के साथ हमारे पुण्य कर्म रहें, कोई देवी दाता हमसे ना रूठे। तो गुरुजी ने मुझे बार बार सत्संग में सुनाया कि काली माता के द्वार जाना है और उनको लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। पहले तो मुझे यही लगा संगत जी कि मेरे लिए नहीं है, लेकिन जब वो एक दो बार रिपीट हुआ सत्संग, तो जब तक गुरुजी हमारे से वो चीज नहीं करवा लेते तब तक गुरुजी प्यारे हमें सत्संग सुनवाते ही रहते हैं। संगत जी ये तो सब हम जानते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी और माता रानी जी की ब्लेसिंग से मैं कालका माता मंदिर जो हमारे यहाँ गुड़गांव से बहुत दूर है, मैं वहां गई। लेकिन जाते समय गुरुजी से मैंने यही प्रार्थना की, गुरुजी मेरे को अकेले जाते हुए बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे जाऊंगी मुझे नहीं पता, बहुत घबराहट हो रही है, तो आप मेरे साथ चलिएगा। संगत जी तो गुरुजी तो पल पल हमारे साए हैं, गुरुजी सदा सहाय, ऐसे नहीं बना हुआ महामंत्र। तो संगत जी गुरुजी मेरे साथ साथ चले। एक तो आज अंकों का योग 25 मार्च 7 नंबर की ब्लेसिंग पहले ही मेरे साथ थी। संगत जी ऑटो गुरुजी ने बुक करवाया और जब ऑटो का बिल आया संगत जी, क्योंकि गुरुजी देखिए अपनी प्रेजेंस कैसे देते हैं, गुरुजी जानते हैं कि ये मेरी झल्ली लड़की है, डर जाएगी जल्दी, तो मुझे इसके साथ जाना ही है। तो सारे रास्ते एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते रहे। जो पहला ऑटो मैंने लिया संगत जी मेट्रो तक का, उसका जो टोटल रेट बना 115 रुपये, अगर हम उसको जोड़े तो 7 का योग बनता है। उसके बाद जब मैंने मेट्रो का फर्स्ट टिकट लिया, क्योंकि उसमें 2 बार बदलनी पड़ती है, तो फर्स्ट वाले का जो नंबर बना प्राइस 43, फिर अंकों का योग 7, और एक बार फिर चेंज करनी पड़ती है, 2 बार बदलनी पड़ती है। और दूसरी बार जब मैंने लिया तो उसमें 11 रुपये का मुझे बैलेंस डालना था, तो 11 नंबर की ब्लेसिंग। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये बताने के लिए कि तूने जो कहा कि मेरे साथ चलना, तो मैं तेरे साथ ही था, मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। अनंतम शुक्राना गुरुजी अंकों के योग से ये बताने के लिए, जैसे ही मैं घर से निकली हूँ 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी मेरे साथ थे। संगत जी अभी और सुनिए, जब मैं मेट्रो में बैठी और मैं सत्संग सुनती हुई जा रही थी घर से, जब मैं मेट्रो के अंदर बैठ गई तब भी सत्संग चल रहा था। और इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज, जैसे ही लास्ट सत्संग आया वो मेरा ही था। अनंतम शुक्राना गुरुजी दूसरी ब्लेसिंग देने के लिए, मतलब सारे रास्ते गुरुजी ने एहसास कराया कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, ये तूने मुझे कहा था। संगत जी मैंने वो शुक्राना सत्संग पिछले वीरवार का अपने हस्बैंड के नाम पे किया था, वही सत्संग लास्ट मेरा चल रहा था, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि 3 वीरवार अपने हस्बैंड के नाम से शुक्राना करना है। संगत जी
मैं जब सत्संग सुन रही थी वो लास्ट, उसी के बीच में हस्बैंड की कॉल आ रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मतलब इतनी भर भर के गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे रहे थे, बट मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी और सुनिए संगत जी, जब मैं कालका माँ के मंदिर पहुंची, इतना रश, क्योंकि आज काल रात्रि माँ का दिन है। मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि आज कालिका माँ का ही दिन है। मेरे को बस जाना था, मैं ये सोच के गई थी कि मुझे आज जाना है। और देखिए, दिन भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। मैं कल परसों या आगे भी जा सकती थी, लेकिन गुरुजी ने ही दिन डिसाइड किया था आज। अनंतम शुक्राना माता रानी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मंदिर में इतनी ठसाठस भीड़ थी, इतने श्रद्धालु लोग, माँ को प्यार करने वाले भक्त थे कि दिल बिल्कुल निहाल हो गया देख के। इतना भक्ता, सारे रास्ते हम काली माँ के जयकारे बोलते रहे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, और दर्शन कराने वाले गुरुजी और काली माँ, क्योंकि जहां से दर्शन होते हैं संगत जी, दरबार तक पैदल चलना था। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। पैदल चल के जब माता का दरबार आया संगत जी, अंदर नहीं जाने दिया गया। मेरा दिल टूट गया, मैं बिल्कुल अजीब सी हो गई, मेरे रो पड़ी। संगत जी, मैंने पूछा कई लोगों से अंदर कैसे जाए, तो उन्होंने कहा मुश्किल है, पूरा चक्कर काट के आना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन से। मैं बिल्कुल वो हो गई, लेकिन गुरुजी को मैं साथ लेके चली थी। संगत जी, हमेशा कहीं भी चलें गुरुजी को साथ लेके चलें, हमेशा हमेशा अपने साथ लेके चलें। गुरुजी बहुत कल्याण करते हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता, गुरुजी ने सोच रखा है कि मेरा कल्याण करना है तो करना है। और आज तो काली माता जी भी साथ में थी, भर भर के ब्लेसिंग दे रही थी। संगत जी, मेरा दिल टूट गया, मेरा रोना निकल गया, क्योंकि मैं अंदर जाना चाहती थी, माँ को स्पर्श करना चाहती थी। माँ के लिए जो लाल चुन्नी और श्रृंगार का सामान लेके गई थी, वो मैं चढ़ाना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं कौन सी मैं मन्नत मान के भूल गई थी। तो गुरुजी ने मुझे याद दिलाई, तो कोई मन्नत मान के भूल गई है। मैं माँ से सारे रास्ते जब तक दरबार पहुंची, जयकारा करते हुए और अपनी क्षमा याचना करते हुए कि माँ, मैं जो मन्नत मांग के भूल गई हूँ, मेरा वो शुक्राना स्वीकारे। और माँ, अपने परिवार से काली क्रियाओं को दूर करे। माँ, अपनी कृपा करे। माँ, मेरी गलतियों की सजा मेरे परिवार को, बच्चों को ना दे। मैं सारे रास्ते यही प्रेयर करती हुई जा रही थी। संगत जी, बीच में भी इतनी ब्लेसिंग मिली। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, येलो और ब्लैक कलर के, बिल्कुल सामने से होकर गए कि देख ले, मैं अभी भी तेरे साथ ही हूँ, तुझे प्रॉमिस किया है मैंने। संगत जी, उसके बाद बीच में जैसे जैसे हम चलते गए पैदल, तो एक बूढ़ी सी लेडी थी, दिल बड़ा भर आया। वो आटा गूंद रही थी, उनके मतलब चेहरे तक में बाल थे, ओल्ड एज बहुत ज्यादा थी। जब मंदिर के रास्ते में वो बैठी हुई थी, छोटी सी झोपड़ी बना के, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा रोटियां बना रही हूँ। तो उन्होंने अपने आप आगे बढ़ के बोला कि मैं कुत्तों के लिए रोटियां बना रही हूँ, यहाँ इतने सारे कुत्ते हैं, उनके लिए मैं 15-20 रोटियां बना दूंगी। संगत जी, दिल बाग बाग हो गया। ये ब्लेसिंग भी देखिए कैसे गुरुजी बताना चाहते थे कि तुम घरों में बैठ के भी, महलों में बैठ के भी, तुम्हें जो गुरुजी ने इतना ब्लेस दिया है, तुम वहां से 2 रोटियां नहीं निकाल पाते, वो वहां बैठ के झोपड़ी में डॉगी के लिए रोटियां बना रही थी। संगत जी, मैंने 50 का नोट उनको दिया, और जैसे ही मैं 50 का नोट दे रही थी, मेरा एक 500 का नोट भी गिर गया, जो मेरे को ध्यान नहीं रहा। और देखिए क्या कल्याण करते हैं, उन माता जी ने मुझे 500 का नोट वापस दे दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मतलब वो इतनी ओल्ड लेडी, बहुत शुक्राना गुरुजी, ये भी आपने ब्लेसिंग दी। संगत जी, जब मैं दरबार में पहुंची, जैसे मैंने बताया, दर्शन करने के लिए बहुत जबरदस्त भीड़ थी, अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया। तब शायद गुरुजी आए हैं एक सेवादार जी के रूप में, मेरा रोना बिल्कुल टूट। मैंने उनसे कहा कि मैं अंदर जाना चाहती हूँ प्लीज, मैं बड़े सालों के बाद आई हूँ, और मेरा दिल बिल्कुल भर आया। संगत जी, एक सेवाधारी शायद मेरी इंतजार में बैठी थी। गुरुजी और माता रानी उनको अपार ब्लेसिंग दे, बहुत ब्लेसिंग दे उनके परिवार को, उनके बच्चों को। मैंने कहा मैं अंदर जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं, आप रो मत। संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे रोना क्यों निकल गया, मैं नहीं जानती। मैंने सेवादार आंटी जी के हाथ जोड़े कि मुझे अंदर ले जाइए। उन्होंने कहा आप चुपचाप मेरे पीछे चलिए। उन्होंने, मतलब उनका शायद सब कुछ वहाँ लोग जानते थे, सेवादार करती हैं, और मुझे लग रहा था वो गुरुजी आए हैं। संगत जी, सच में, क्योंकि गुरुजी ने कहा था मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, देख तेरे साथ साथ हूँ। वो सेवादार आंटी जी मुझे अंदर तक ले गई, इतनी भीड़ में से ले गई कि आप मेरे पीछे चलो, रो मत। मैंने उनको 500 रुपये ऑफर किए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं लूंगी, ये सेवा कर रही हूँ मैं। संगत जी, मेरा दिल बिल्कुल भर आया। मतलब कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, आप सच्चे मन से गुरुजी से मांगो, भर भर के आप पे निहाल करते हैं। संगत जी, मेरे आंसू भर गए शुक्राने से। मैंने उनका हाथ जोड़ के बहुत शुक्राना किया, उनकी बच्चों के लिए ब्लेसिंग दी, उनको ब्लेसिंग दी, तो बहुत खुशी। मैंने कहा 500 रुपये, कहती बिल्कुल नहीं लूंगी, और आप चुपचाप मेरे पीछे आते रहिए, किसी को बोलिएगा मत कुछ, क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी। मतलब कैसे गुरुजी ने और माता रानी जी ने VIP ट्रीटमेंट दिया।
गुरुजी का दरबार, माता रानी का दरबार मेरा मायके ही है। कैसा वीआईपी ट्रीटमेंट, हजारों की भीड़ में से वो मुझे लांग के अंदर ले गई। मुझे नहीं पता गुरुजी आए हैं माता रानी आए, मैं दोनों में से कोई था जो मुझे अंदर ले गया। मेरे को कुछ नजर नहीं आ रहा था, मुझे बस ये था कि मुझे चुन्नी चढ़ानी है, अपनी माफी मांगनी है जो मैं मुराद मांग के भूल गई थी। मैं माफी मांगने के लिए आई हूँ, मैं बच्चों के लिए ब्लेसिंग लेने आई हूँ, मैं हस्बैंड के लिए ब्लेसिंग लेने आई हूँ, मैं अपने भाई पापा सबके लिए ब्लेसिंग लेने आई हूँ, मैं अपने पापों का पश्चाताप करने आई हूँ। ये मुझे गुरुजी ने भेजा है। संगत जी, काली माँ के भी बहुत पॉजिटिव मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरा कल्याण कर रही हूँ, साथ में हूँ। मुझे वो लेडी लेके गई और उसके बाद वो कहाँ गायब होगी मुझे नहीं पता। अंदर जाके इतनी भीड़ थी, वो कहाँ गायब होगी संगत जी मुझे नहीं पता। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम माता रानी जी, शुक्राना गुरु जी क्योंकि आप पल पल साथ थे मेरे। आपने हाथ पकड़ के मुझे दर्शन कराए माँ के, इतने भव्य दर्शन संगत जी जो मेरी औकात से भी परे थे क्योंकि भीड़ इतनी थी। आज के दिन जैसे मैंने आपको कहा काल रात्रि का दिन था संगत जी, इतनी भीड़, इतना धक्का मुक्की, और मैंने पहली बार माँ के पिंड के इतने पास से दर्शन किए। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कितने साल पहले जब मैं वहाँ जॉब करती थी नेहरू एन्क्लेव तब गई थी या शादी के बाद हस्बैंड के साथ गई थी, बट कुछ मांग के भूल गई थी। मैं माफी मांगती हूँ माँ, 45-46 साल की तो मैं अब हो गई और मुझे नहीं पता मैंने कौन से साल पहले मैं आपके द्वारे आई थी। मैं आपसे पापों की माफी मांगी कि मैंने कौन सी मुराद मांग के भूल गई। संगत जी, इतने वीआईपी दर्शन करवाए हैं, माँ की चुन्नी चढ़ी, श्रृंगार का सामान चढ़ा और भी जो पूजा का सामान था चढ़ाया। अपने पास से माँ के पिंड जो मेरी अभी भी आंखों के सामने समाया हुआ है, इतने वीआईपी दर्शन मुझे माँ के हुए, बिल्कुल पास से मैंने माँ को देखा, टच किया। इतने पास से मैंने कभी दर्शन नहीं किए थे, मैं भूल भी गई थी। संगत जी, मैंने वहाँ पे जितने भी सेवादार जी थे उनको बोला कि ये चुन्नी प्लीज चढ़ा दीजिए, श्रृंगार का सामान, तो उन्होंने आगे रखा। माँ के बहुत शुक्राना। फिर वहां से मैं बाहर आ गई संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जो हम मांगते हैं संगत जी, गुरु जी जरूर सुनते हैं। बस भावना सच्ची रखिए और जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उनकी माफी मांगिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो मुरादें या जो मन्नतें आप मांग लेते हैं ना संगत जी, और कभी भूल जाए या याद नहीं आ रही है, तो गुरु जी से कभी ना कभी आप शुक्राने में बोल दो, गुरु जी मैंने कभी कहीं मन्नत मांगी हो ना और मैं नहीं पूरी कर पाई हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए। अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी आपका। आप पल पल मेरे सहाय थे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर पा रही थी संगत जी कि मैं अकेले जा पाऊंगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बार बार और जो मैं सत्संग सुनती भी आ रही थी मेट्रो में जब माता के दरबार जा रही थी, तब भी उसमें काली माता जी का ही जिक्र आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना बेटी का स्वीकार करिए। आप निहाल कर देते हो गुरु जी, निहाल कर देते हो। मैं बार बार यही सोचती हूँ कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले गुरु जी। मेरे कर्म आप पहले से ही कटवाने शुरू कर देते गुरु जी, लेकिन आपने एक राइट टाइम निर्धारित कर रखा था संगत जी। मेरे को नहीं पता मैं कैसे चल के गई हूँ, इतना मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं, टांगों में जान नहीं, और गुरुजी ने सारा रास्ता अपने साथ पार कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, देख ले। बटरफ्लाई के इतने सुंदर दर्शन पास से तो किसको दर्शन होते हैं संगत जी इतने पास से। मैं अपने आप में बहुत गर्व महसूस करती हूँ, और ये गर्व शुक्राने का गर्व है गुरुजी। ये गर्व मेरे को नीवा रहने का गर्व है गुरुजी कि मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी, और आप मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हो गुरुजी। बहुत शुक्राना काली माँ का। काली माता जी, मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ कि जो मैं मन्नत आपके आगे मांगी थी अगर भूल गई हो, मैं उसका शुक्राना करने आई थी आपको, और आप मुझे दाद देते रहे कि मैं आपके द्वारे आके आपका शुक्राना करती रहूं माँ। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी से ही मांग लो, कुछ मत मांगो। आप सिर्फ गुरु जी से कहो मुझे अपने तड़प दे दो, अपना प्यार दे दो। आप जब गुरु जी से गुरु को मांगोगे ना संगत जी, आपको सब मिल जाएगा। ये कितने दिन रहेंगी गाड़ी मकान, जब गुरु जी कहते हैं ना मैं तुझे मकान देने वाला हूँ, गाड़ी देने वाला हूँ, बोलो गुरु जी पहले आप आ जाओ मेरे पास। आप आ जाओगे तो सब आ गया मेरे पास। वापसी में भी गुरुजी ने मुझे 5 की ब्लेसिंग दी, फिर गुरुजी के नाम के स्टिकर दिखाए, और मैं सुबह की गई भी थी 11 बजे की, मैं 6 बजे के करीब घर एंटर हुई हूँ, 5 बजे के करीब। इतना भव्य मेरा मतलब यात्रा रही है, इतनी भव्य, जबकि गुरुजी को पता ही अकेली है, टूट रही है, लेकिन मैं इसको टूटने नहीं दूंगा, और जो इसके कार्य अधूरे रह गए मैं सब पूरे कराऊंगा, मैं ही पूरे कराऊंगा। और जिस तरह से मेरे कार्मिक कटवाने हैं ना गुरुजी, बहुत अच्छे से कटवा रहे हैं संगत जी, बहुत अच्छे से। सिर्फ गुरुजी से यही बोलो कि मेरे कार्मिक कटवाने में मदद करो गुरुजी, मेरे माड़े कर्मों को कटवाओ गुरुजी, मेरे भूल चूकों की क्षमा दो गुरुजी, पितरों से क्षमा मांग लीजिए संगत जी। बहुत ही आनंद आता है गुरुजी के साथ बैठिए, बातें करिए, बहुत आनंद आता है, बहुत निहाल करते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। कई बार तो मैं नजरें नहीं मिला पाती, आप मुझे इतना भर भर के दे देते हो,
इतना भर भर के दे दो कि जितना मैं आपको छोटा सा मांगती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, और आप सारे रास्ते मेरे साथ थे गुरु जी। बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। सभी पर माता रानी जी की, गुरु जी की अपार कृपा बनाए। सभी के लिए नवरात्रि मंगलमय रहे। एक उपाय गुरु जी आपने करवाया था कल, लाल रंग की पोटली में आपने 5 इलायची और 2 लौंग भी रखवाई थी, जिससे धन की बरकत रहती है। गुरु जी ने अपने स्वरूप के सामने रखवाई थी, और उसको दशमी तक हटाना है। हटा के उसको अपने तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं लॉकर में वहाँ रख सकते हैं। जिन्होंने नहीं कर पाया वो आज से कर लें। बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में गुरु जी की आज्ञा से मैं लग जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।